हाँ जी, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है वो जरा देख लीजिए। बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, बोल रहा है कि मास ऑफ अर्थ इज इतना एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज इतना, ये दे रखा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा और रुकिए। हाँ चलिए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले लिखते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ ये आपको दे रखा है 6 × 10⁻24 kg, ये दे रखा है मास ऑफ अर्थ। अगर हम लोग बात करें रेडियस ऑफ अर्थ की, तो रेडियस ऑफ अर्थ ये जरा देख लीजिए, दे रखा है 6.4 × 10⁻6 मीटर, ये दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है हमसे कि अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी अर्थ है, अर्थ का रेडियस ये दे रखा है। ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ अर्थ यानी कि me, इस अर्थ सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 किलोग्राम, वो रखा गया है। चलिए, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑन अर्थ, ये फोर्स बताइए, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बताइए। ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर फोर्स की बात करें तो ये होता है g। अब मास ऑफ अर्थ, इस ऑब्जेक्ट के मास को m से दिखा देते हैं, m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ यानी re का स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻24। ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, आगे की हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस। रेडियस दे रखा है आपका 6.4 × 10⁻6 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया 6.67 × 10⁻, एक काम करते हैं इसको भी इधर ही ले लेते हैं, इंटू 6, ये आ गया। अब इंटू 10⁻11, ये देखिए पावर ऐड होगा तो +24, अपॉन में 6.4 × 6.4 × 10⁻12, ये आपका बन गया। ठीक है, जरा इसको देखिए आगे। हाँ चलिए देखिए, अगर हम अप्रोक्सीमेट में लेके चले, अगर हम अप्रोक्सीमेट में लेके चलते हैं तो ये फोर्स ऑन जी बोल रहा है ना, ये हाँ ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट में अगर लेके चलते हैं तो ये कटेगा। कैसे कटेगा? 6.4 से इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, तो लगभग जो आएगा हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ऐसे। अब देखिए जब घटाएंगे इसमें से तो ये बचेगा कितना, 13 बचेगा, तो 10 की पावर प्लस 13 बचेगा, नीचे बचेगा 10 की पावर 12। अगर ओवरऑल घटाया जाए तो 10 की पावर 13, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो ये आएगा 10 की पावर 1 यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि अगर कोई 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पर है तो उसका लगने वाला बल फोर्स जो होगा वो 10 न्यूटन होगा। कितना होगा? 10 न्यूटन। इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है।